तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करें लॉट साइज एंड प्रॉफिट को और थोड़ा इजी वे में या फिर एक प्रोफेशनलिज्म में कैसे फटाफट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे अपने माइंड में ही इजीली प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स से बेसिकली अगर तो तुम ट्रेड में हो या कुछ और कर रहे हो, राइट, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई उतना टाइम नहीं होता कि कैलकुलेटर निकाल के फटाफट कैलकुलेट करें। सो यू नीड टू फिगर इट आउट एज सुन एज पॉसिबल जस्ट लुकिंग एट द पिप्स एंड द लॉट साइज कि हम लोग कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, 0.01 एक क्वांटिटी है। 0.01 क्या है? एक क्वांटिटी है। एक मिनट। 0.01 एक क्वांटिटी है। ओके। तो छोटे से छोटा लॉट साइज जो हम लोग बात करते हैं, राइट, जो सॉरी पिप्स बात करते हैं, राइट, हम लोग बोलते हैं 10 पिप्स। जो नॉर्मल बोलते हैं ना, 10 पिप्स उन्होंने कैप्चर किया मार्केट में। 10 पिप्स इज लाइक बेसिक थिंग कि कोई भी ऐसा नॉर्मल भी आके 10 पिप्स इजीली कैप्चर कर सकता है। तो हमको हमको फाइंड आउट करना है कि ना, अगर मैं एक क्वांटिटी लेता हूँ, सबसे छोटे से छोटा लॉट साइज क्वांटिटी, और मैं इसको 10 पिप्स, अब 10 पिप्स क्या होता है? प्रोफेशनल वे में 10 पिप्स होता है। अंडरस्टैंडिंग वे में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग ने बेसिक प्रीवियस सेशन में सीखा था, वो 100 पॉइंट्स होता है। लास्ट डिजिट जो हम लोग कंसिडर नहीं करते ना, वो काउंट होता है। बट अभी ऐसा है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं, राइट, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम लोग अपने आप के लिए कर रहे हैं, इट्स 100 पॉइंट्स कंप्लीटली फाइन। बट जब मैं एक प्रोफेशनलिज्म में फटाफट बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना कैलकुलेटर ले कैलसी लेके कुछ कैलकुलेट करते बिटू का, ये छोटे छोटे पिप्स के लिए तो हमको वो इजी वे में हमको 10 पिप्स में या 20 पिप्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी 10 पिप्स का आंसर हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होता है। तो 10 पिप्स का आंसर जब मैं 0.01 इंटू 100 पॉइंट्स करता हूँ ना, तो $1 निकल के आता है। आंसर क्या निकल के आएगा? $1। तो सिंपल पता है कि 10 पिप्स का आंसर क्या है? $1। 0.02 का उस हिसाब से कितना होगा इंटू 10 पिप्स? $2। 0.3 का क्या होगा? 10 पिप्स, $3। तो हमको ना 10 पिप्स का आंसर बहुत इजी मिल रहा है। सो लेट्स से अगर मैं 0.06 ले रहा हूँ इंटू 10 पिप्स, $6। 0.10 हो गया इंटू 10 पिप्स, $10, राइट, क्योंकि 0.10 इंटू 100 पॉइंट्स करूंगा मैं, जो कि मुझे $10 देता है। अगर जब तुम इसको कैलकुलेटर से इंटू करोगे तो तुमको इजीली मिल रहा है। वैसे 0.20 कितना होता है इंटू 10 पिप्स? $20। तो तुमको इजीली फाइंड आउट करने मिल रहा है कि 20 पिप्स, 0.50 क्या होगा इंटू 10 पिप्स? कितना हो गया? $50। 1 इंटू 10 पिप्स कितना? वन मतलब वन स्टैंडर्ड लॉट जो हम लोग ने बात की थी, राइट, वो कितना होगा? $100। तो हमको समझ में क्या आ रहा है कि 10 पिप्स का आंसर निकालना इतना इजी है। वही अगर मैं इधर सिंपल है भी क्या कर दूं, 20 पिप्स कर दूं। मुझे 10 पिप्स का आंसर पता है कि 0.01 इंटू 10 पिप्स $1 होता है, राइट। अभी 20 कर दिया तो इधर $2 हो गया। वही अगर मैं इधर 20 कर दूं तो 0.02 का 10 पिप्स कितना होता है? $2। तो 20 मतलब कितना हुआ? $4। मतलब ये 10 पिप्स का आंसर जैसे ही मिल जाएगा ना, मेरे लिए चीजें और आसान हो जाएगी, मेरे लिए चीजें और इजीली समझ में आ जाएगी। अगर वही चीज को मैं अगर भी यहाँ और फाइंड आउट करूँ। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूँ मैंने 55 कैप्चर किया। अब मैं तुमको फटाफट बोलता हूँ। अब मेरा लॉट साइज है 0.08। तो कितना प्रॉफिट हुआ? मुझे कितना प्रॉफिट हुआ कैलकुलेट करना है। सिंपली क्या करना है, 0.08 का 10 पिप्स कितना होता है? $8। तो उस हिसाब से ये 60 पिप्स तो नहीं है, 50 पिप है। 50 पिप का कितना होता है? $40। अभी 60 पिप से हाफ है, राइट, तो 8 का हाफ तो 4 हो जाएगा। तो अराउंड $44 हो गया, राइट। कितना इजीली मैंने कैप्चर किया। मुझे सिंपली समझना क्या था, मुझे सिंपली ये समझना था कि 10 पिप्स क्या होता है। $8 इंटू 5 किया मैंने, मेरे को 40 मिल गया। 40 मिल गया और मुझे पता है हाफ कितना होता है? 4 होता है 8 का। तो मुझे 44 मिल गया। अगर बहुत बड़े बड़े लॉट साइज रहता है ना, थोड़ा मुश्किल होती है, बट उसके आसपास ही पहुंचता तो इनफ है ना। हमको एक्यूरेट डॉलर्स कितना प्रॉफिट होता है और लॉस होता है उतना होता है। थोड़ा आसपास ही समझ में आता है काफी है। लेट्स से 33 पिप्स मैंने बोला, मैंने 33 पिप्स मूवमेंट कैप्चर किया। अब मेरे को 330 तो नहीं बोलूंगा पॉइंट्स के हिसाब से, मैं तो 33 पिप्स बोल रहा हूँ। अब मैंने लॉट साइज लिया हूँ 0.13। मैंने लॉट साइज क्या लिया हूँ? 33 पिप्स लिया हूँ, कैप्चर किया हूँ, और 0.13 का लॉट साइज लिया हूँ। तो मेरे को सिंपली क्या समझना है कि 0.13 का 10 पिप्स कितना होता है? $13, राइट। हम लोगों ने यहाँ बात की थी, राइट। तो 30 का कितना हो गया? 13, 26, 39। सो इट इज नॉट 35, राइट। 35 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 33। सो आसपास मुझे समझ में आ रहा है कि 39 हुआ है। तो माइट बी 43, 44, 45, 46 उसके आसपास रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट 52, इट्स नॉट हाफ ऑफ द मनी। सो माइट बी 43, 42। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर अभी यही बार देखते हैं। तो लेट्स से मैंने 33 बोला था, राइट। 0.13 इंटू 33, नॉट 330, राइट। तो कितना हुआ? देखो $42.9 हुआ, समथिंग अराउंड, राइट।
सो आई वॉज नियर टू द व्हाट डॉलर हाउ टू कैलकुलेट। तो मुझे ऐसे कैलकुलेट करना होता है, एक डिफिकल्ट वाला लेते हैं। सो लेट्स से मेरे को 0.66 का मेरे को लॉट साइज है, एंड मैंने 140 पिप्स कैप्चर किए। अब ये तो बहुत बड़े नंबर हो गए, राइट? तो पहले क्या फिगर आउट करना है? 0.66 का 10 पिप कितना होगा? $66। सिंपली मेरे दिमाग में आ रहा है, राइट? इंटू 10 कितना होगा? $660। ओके, $660 होता है, तो 66 का 4 कितना होगा? It might be around 240, 240 and 4, 264, 264. So might be 864 something. So let's check. 140 fifth मैंने बोला, right? 0.66 into 140, 864. तो मैं क्या करता हूँ तो अभी 0.66 into इतना मैंने बोला 140, मतलब मैं 1400 लूंगा, लाजमी कंसिडर करूंगा, राइट? 924। सो लमसम आसपास में भी नहीं पहुंचा, बट ठीक है। तो दिस इज द मेथड आई नीड टू कैलकुलेट, कि कैसे फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? बहुत सिंपल है। सिंपल समझना है कि पहले 10 पिप्स क्या होता है। 10 पिप्स समझने के बाद में तुमको पता होगा 20 पिप्स, 25 पिप, 30 पिप, 40 पिप, 60 पिप। ओके, सो मेक श्योर करो कि तुम इसी मेथड को यूज करो। 10 पिप्स क्या होता है, 20 पिप्स क्या होता है, सो यू कैन फिगर इट आउट। और 5 पिप का भी निकाल के रखो, 0.01 इंटू 5 पिप्स क्या होता है? 0.5 पिप, 0.5 मतलब एक 10 पिप से भी कम। तो मुझे पता है कि 0.50 पैसा होता है। सो इससे क्या होगा, तुम पहले से क्रैक कर लोगे कि क्या होता है। ठीक है, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द लॉट साइज एंड प्रॉफिट। ओके, देर माइट बी अ लॉट ऑफ मेथड, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। ओके, एंड ये चीज तुमको जरूरत पड़ेगी, इसको मास्टर करो। कुछ भी डाउट रहता है प्लीज मैसेज करना। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।